एक ऐसी अभिनेत्री जिसको एक्टिंग विरासत में मिली और जिनके लुक्स और अदाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिन्हें अपने पहले ही फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल शुरुआत करने के बावजूद इनके करियर की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गयी और इन पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का टैग लग गया। और क्या आप यकीन करेंगे, इनके करियर की तरह ही इनका परिवार भी बिखर गया और लोगों ने ये कह दिया कि इनकी मां के करतूतों की सजा इनको मिल गई। तो कौन है ये अभिनेत्री और क्यों इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड रहने के बावजूद इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो गई? क्या वजह रही कि इनके सुपरस्टार भाई इनके शादी में शामिल नहीं हुए और उनके बेटों के शादी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1982 को मुंबई में हुआ। पिता धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए ही छोड़ दिया और साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हुए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा और आहाना देओल हुईं, यानी ईशा की सगी बहन आहाना और सौतेले भाई सनी और बॉबी देओल हैं। अपने माता पिता की तरह ही इन सब ने अपनी बॉलीवुड में किस्मत आजमाई। ईशा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से पढ़ाई पूरी की। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान ईशा स्पोर्ट में आगे रहीं और हैंडबॉल और बास्केटबॉल अपने इंस्टीट्यूशन का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन घर में फिल्मी माहौल होने के कारण बचपन से इनका झुकाव फिल्मों की ओर रहा। हालांकि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करे। फिर ईशा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ईशा देओल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से शुरू की। इस फिल्म में इनके साथ आफ्ताब शिवदसानी, संजय कपूर, अनुपम खेर और जया बच्चन भी नजर आई। फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म में ईशा की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। साथ ही इस फिल्म के लिए ईशा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसी साल ये सैफ अली खान और ऋतिक रोशन के साथ फिल्म ना तुम जानो ना हम और तुषार कपूर के साथ फिल्म क्या दिल ने कहा में नजर आई। हालांकि ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप हो गयी। फ्लॉप फिल्मों से शुरुआत करने की वजह से ईशा को लीड रोल मिलने बंद हो गए और ज्यादातर ये साइड रोल में नजर आने लगी। साल 2003 में आई फिल्म कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने और साल 2004 में आई फिल्म युवा कुछ ऐसी फिल्में रही जिनमें ये छोटे साइड रोल में नजर आई और ये सभी फिल्में भी फ्लॉप हो गयी। हालांकि ये इसी साल अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ फिल्म धूम में नजर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में ईशा काफी बोल्ड अंदाज में नजर आई और फिल्म के टाइटल सॉन्ग पर इनके डांस को लोगों ने खूब पसंद किया। फिर 2005 में इंसान, काल, मैं ऐसा ही हूँ, नो एंट्री और शादी नंबर 1 में नजर आई। हालांकि नो एंट्री के सिवा सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गयी। इस दौरान ईशा साल 2006 से 2015 तक फिल्म प्यारे मोहन, अनकही, जस्ट मैरिड, डार्लिंग, कैश, 1 2 3, हाईजैक, टेल मी हो खुदा में नजर आई, जिसमें ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं और ईशा भी छोटे और साइड रोल में ही नजर आई। कहा जाता है कि ईशा अपने फिल्मों से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी किसी को एक्ट्रेस को थप्पड़ मारते तो कभी अपने सुपरस्टार भाइयों के रिश्तों को लेकर और हाल के दिनों में अपने तलाक को लेकर। एक समय था जब ईशा देओल को और उनके पति भरत तख्तानी को बॉलीवुड का पावर कपल कहा जाता था और शायद इसी वजह से आए इनके तलाक के खबरों से सबको हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे और एक इंटर्स स्कूल कॉलेज के दौरान इनकी मुलाकात हुई। भरत ईशा को देखते काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और यहीं से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। हालांकि ईशा जब 18 साल की हुई तो इनका प्रोफेशनल करियर शुरू
शुरू हो गया और भरत से इनका मिलना जुलना कम होने लगा। हालांकि जब किसी इवेंट के दौरान ईशा और भरत 10 साल बाद मिले तो इनके बीच फिर से रोमांस शुरू हो गया और साल 2012 में मुंबई के इस्कॉन मंदिर में इन्होंने शादी कर ली। आगे चल के इनकी 2 बेटियां हुई, मिराया और आराध्या। साल 2017 में पहली बेटी होने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन साल 2019 में दूसरी बेटी होने के बाद से माहौल थोड़ा बदल गया और भरत और इनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई। साल 2020 में छपी अपने इस किताब में ईशा ने अपने पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए लिखा कि तख्तानी परिवार में सभी बहुएं अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाने बनाकर अपने पति के लिए डब्बा पैक करती थीं। भरत के मिलने से पहले ईशा ने कभी खाना नहीं बनाया। हालांकि इन पर खाना बनाने का प्रेशर तो नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी इनके घर में शॉर्ट्स और छोटे छोटे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। खैर, शादी के 12 साल बाद ही ईशा और भरत तख्तानी ने अलग होने का फैसला कर लिया। मीडिया इंटरव्यू के जरिए दोनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि हमने आपसी और सौहार्दपूर्ण अलग होने का फैसला किया है। हमारे जीवन में इस बदलाव की वजह से हमारे बेटियों पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। आप लोग इस समय हमें पर्सनल स्पेस दें और हम इसका सम्मान करेंगे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दौरान एक पोस्ट में भरत तख्तानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दावा किया गया, जिसमें ये भी कहा गया कि तलाक के बाद भरत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब ईशा को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो तभी इन्होंने भरत से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। वहीं कुछ लोग इनकी तलाक को लेकर इनकी मां हेमा मालिनी को वजह बता रहे हैं। कुछ लोगों ने ये पोस्ट शेयर किया कि ईशा की मां हेमा ने प्रकाश कौर का घर तोड़कर धर्मेंद्र से दूसरी शादी की थी और ये माँ बाप के कुकर्मों का नतीजा है कि बेटी के घर गृहस्थी भी ले डूबी। वहीं ई टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी ने ईशा के भरत होने के इस फैसले से सपोर्ट किया है। हालांकि धर्मेंद्र ने दोनों को अपने इस डिसीजन से रिकंसिडर करने की नसीहत दी। खैर, ईशा भी अपने सौतेले भाइयों के रिश्तों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। एक तरफ जहां साल 2012 में ईशा और भरत के शादी में सनी और बॉबी देओल शामिल नहीं हुए, तो वहीं जून 2023 में सनी देओल के बेटे करण देओल के शादी में ईशा और उनकी बहन आहना देओल भी नजर नहीं आई। शादी में पूरा देओल परिवार मस्ती करते हुए नजर आया, लेकिन इस शादी में हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां शामिल नहीं हुई, जिसके बाद हेमा मालिनी के धर्मेंद्र के परिवार के साथ पुराने किस्से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। वहीं जनसत्ता एक रिपोर्ट के मुताबिक ईशा देओल ने हेमा मालिनी के बायोग्राफी में बताया कि वो सनी और बॉबी को हर साल राखी बांधती हैं और सनी देओल को अपने पिता जैसा मानती हैं। ईशा ने बताया कि ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है उन दोनों भाइयों के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं। वहीं जानकारों की माने धर्मेंद्र की पहली पत्नी को हेमा और उनकी बेटियां पहले से पसंद नहीं करती थी और उनके घर में हेमा और उनकी बेटियों का आना जाना भी मना था और शायद यही वजह रही कि ईशा की शादी में सनी और बॉबी दोनों शामिल नहीं हुए। वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पति से दूर होने के बाद ईशा एक बार फिर से बॉलीवुड में नजदीकियां बढ़ाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने फिल्मी रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।